ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। आज एक विषय मैंने उठाए हैं, अच्छे जीवन के, सुनहरे जीवन के 6 स्वर्णिम सूत्र। सुनहरे जीवन, अच्छे जीवन का मतलब है कि जिस जीवन में स्वास्थ्य हो, शांति हो, रिश्ते नातों में सहयोग, मर्यादा हो, आपसी भाईचारा हो, सौहार्द, समृद्धि हो, आनंदमय जीवन और दूसरों को कुछ हम लाभ दे सकें। लेना नहीं, लेवता नहीं, देवता बन जाए। तो सुनहरे जीवन के 6 स्वर्णिम सूत्र को समझते हैं। और मैं जो समझ सका हूं, मैं चाहता हूं कि आप उसको समझ के कुछ लाभ उठाएं और अपने और अपनों को कुछ आप भी दे सकें। देखिए, जीवन का एक संविधान है, एक कानून है, एक नियम है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वह सब एक नियम से घटित हो रहा है। 1 इंच या 1 सेंटीमीटर भी जीवन अपने नियम से विचलित नहीं होती। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि पीपल के पेड़ में नीम के पत्ते लग गए। कभी ये नहीं देखा होगा कि हाथी के पेट से हिरण के बच्चे आए। प्रकृति जो कानून बना देती वह अटल है, हर काल में, हर परिस्थिति में, हर देश में। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि अमरूद के पेड़ में गलती से भी एक लीची लग गया। तो प्रकृति का जो नियम है, जिसने नहीं समझा वो धोखा खाता। और 99% लोग नहीं समझते जीवन के कानून, संविधान को। 99.99% लोग नहीं जानते। वह 0.01% कोई जानता है और वह जीवन में महापुरुष होता है। वह जीवन में सफलता के ऊंचे सोपान चढ़ता है। 99% लोग अपने शरीर तक के बारे में नहीं जानते। उनके शरीर में कौन से अंग कहाँ फिट है, उसका क्या काम है, क्या भोजन है, क्या उसके सूचना तंत्र है, कितने लोग जानते हैं? जरा सोचिए। यहाँ अगर नदियां बह रही तो एक नियम से बह रही है, हवा चल रहा है तो एक नियम से चल रहा है, आपको भूख प्यास लग रहा है तो एक नियम से लग रहा है। कुछ भी अनायास नहीं हो रहा है। दुनिया में कुछ भी चमत्कार जैसी चीज है नहीं। वह एक विज्ञान है, एक नियम है, एक संविधान है। यदि इस बात को समझ लें तो सब कुछ ठीक हो जाए। सूरज भी चक्र से अपना प्रकाश देता है। यहाँ पे जो भी जन्म मृत्यु हानि लाभ सुख दुख यश अपयश अंधकार प्रकाश रात दिन जो कुछ भी हो रहा है उस सब का एक संविधान है, एक नियम है, एक कानून है, एक व्यवस्था है, एक मर्यादा है। तो ये जो 6 सूत्र है, मैं एक एक सूत्र को 3 बार बोलूंगा और उसको थोड़ा एलिब्रेट करूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। पहला सूत्र है ऑलवेज लीव इन प्रेजेंट। हमेशा वर्तमान में जीने का प्रयास करें। हमेशा वर्तमान में जिए, सदैव वर्तमान में यानी अभी प्रेजेंट में रहें। यह है पहला सूत्र। इसका मतलब क्या होता है जरा समझ लें। वर्तमान का मतलब होता है कि जीवन है वर्तमान में और हमारा मन है भूतकाल या भविष्य काल में। तो फ्रैक्शन पैदा होगा, ये संघर्ष पैदा होगा। मैं यहां बैठा हूं और मेरा दिमाग है कहीं और। मैं खाने के टेबल पर बैठा हूं और दिमाग ऑफिस में। तो जहां मैं हूं वहां पे मैं हूं नहीं। जहां मेरा शरीर है वहां मैं नहीं हूं और जहां मैं हूं वहां मेरा शरीर नहीं है। तो फ्रैक्शन पैदा होता है। भूतकाल में सुख मिला हो या दुख मिला हो, दोनों दुखदाई होगा वर्तमान काल में। कारण तुलना हो जाती है। यदि भूतकाल में आपको खूब सुख मिला हो, अभी दुख है, तो उस सुख को याद करके आप दुखी होने वाले हैं, क्योंकि आपको लगेगा देखो मेरे पास ये सब था, आज नहीं। और यदि भूतकाल में दुख मिला हो तो उसको, और आज सुख मिला हो तो उस दुख को याद करके या दुखी होंगे, मैंने कितना कष्ट सहा। तो भूतकाल को ज्यादा याद नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ सीख ले सकते हैं, कहीं किस्से कहानियों में उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन बार बार भूतकाल में जीने वाले लोग जीवन में पार्श्वगामी हो जाते, पीछे चले जाते। जिंदगी आगे निकल गई होती है, समय से पीछे छूट जाते। ज्यादा भविष्य काल की योजना बनाने वाले वो कर्म ही नहीं कर पाते वर्तमान में। हमारा जो आज है वह पिछले भूतकाल के कर्मों का परिणाम है और मेरा कल आज के कर्मों पे अवलंबित होगा। आज जो मैं करूंगा वही तो कल फल बनेंगे और आज जो मैं हूं कल का फल है। तो ये चीजें जरा समझ लें तो अच्छा रहेगा। वर्तमान में मतलब होता है कि वर्तमान निरापद है, यहाँ बिल्कुल ही क्लियर है। ये पेज अगर कॉपी का पन्ना है, एक पेज है,
ये है वर्तमान, इसमें कुछ भी किया जा सकता है, नई चीजें लिखी जा सकती है। और ये है भूतकाल, ऑलरेडी लिखी जा चुकी है, इसमें कोई भी करेक्शन नहीं हो सकता, कोई सुधार नहीं हो सकता। ये है भविष्य, जो भी आया नहीं, सपने बुने जा सकते कुछ भी। भविष्य क्या है? खाली भी है और भरी भी है। वो सपने बुने जा सकते हैं और आज का कर्म नहीं हुआ तो खाली भी रह सकता है। तो वर्तमान का मतलब होता है आज निरापद, आज के निरापद समय में कुछ भी नए कर्म बनाए जा सकते हैं, नई चीजें लिखी जा सकती जो कल को परिणाम देगी। वर्तमान का कई फायदा है। प्रेजेंट मतलब होता है गिफ्ट ऑफ गॉड, जो भगवान का गिफ्ट है। आप नहीं कहते प्रेजेंट देने जा रहे हैं, प्रेजेंट मतलब होता है कोई गिफ्ट देना। ये प्रेजेंट का समय भगवान का गिफ्ट है, इसको उसी प्रकार स्वीकार करें। और जो भी गलतियां हैं उसको सुधार के वर्तमान में कर्म किए जा सकते हैं और उसी आधार पर भविष्य निर्माण हो जाए। कोई मुझसे पूछता मेरा भविष्य कैसा है, मैं उसकी हालत देख के कह रहा हूँ तेरा भविष्य बहुत खराब है। और किसी की आदतें देख के समझ जाता हूँ इसका भविष्य बहुत अच्छा है। कारण क्या है? उसका वर्तमान अच्छा है। जिसका वर्तमान अच्छा है उसका भविष्य अच्छा होगा ही, जिसका वर्तमान खराब है उसका भविष्य खराब होगा। ये तो पूछने की जरूरत ही नहीं, अपने वर्तमान को देख लो, भविष्य का पता चल जाता है, किसी ज्योतिष की जरूरत ही नहीं, आपके अंदर ही सब कुछ है। छोटी सी बात है, बस समझना। वर्तमान में रहने वाला सुखी रहता है, क्योंकि वर्तमान में क्या होता है? वर्तमान में जीवन है, भूत और भविष्य में जीवन है नहीं। वह मुरझाया पत्ता, सूखा पत्ता है, वर्तमान में हरे पत्ते, ताजे बिल्कुल खिले हुए फूल। तो वर्तमान में जिए और सुखी रहे। भूतकाल में मान लो कोई गलती कर दी, अब उसको वापस तो ला नहीं सकते, सुधार कर सकते हैं, उससे शिक्षा ले सकते हैं, आगे हम गलती नहीं करेंगे। लेकिन भूतकाल पकड़े बैठ जाए क्या होगा? सिर्फ तनाव। तो पहला सूत्र सदैव वर्तमान में जिए। अब दूसरा सूत्र, डोंट एसेस एनीबडी एनीथिंग बिफोर नोइंग एवरीथिंग। दूसरा सूत्र है कि कभी किसी चीज को एसेस मतलब होता है कि उसको आकलन ना करें, पूर्वानुमान ना लगाएं। किसी चीज को, तीसरी बार बोल रहा हूं, किसी चीज का पूर्वानुमान नहीं लगाना है, कभी किसी को एसेसमेंट नहीं करना है बिना जाने समझे। अब मैंने इस कलम से कभी लिखा नहीं, इस कलम के बारे में ज्यादा जानता नहीं, ना इसके राइटिंग, इसके स्मूथनेस के बारे में मुझे पता है, मैं इसको क्या एसेस करूं? देख के किसी व्यक्ति के चेहरे को देख के क्या एसेस करेगा? ये दूसरा सूत्र बहुत काम का है, अद्भुत काम का। मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लीजिए आप जा रहे हैं किसी एटीएम से, आपको पैसा निकालना, एटीएम में पैसे हैं, लेकिन आपने उसके टूटे दरवाजे और लाइट नहीं होने की वजह से ये मान लिया कि इसमें पैसे नहीं और आगे बढ़ गए। 10 एटीएम में चक्कर काटे शहर के, वो कहीं पैसा नहीं मिला, फिर वापस उसी एटीएम में आते हैं, सोचते हैं कि इसको मैंने देखा नहीं था, हो सकता पैसा, और उस एटीएम में आप कार्ड डालते तो आपको पैसे मिल जाते। आपके असेसमेंट की वजह से नुकसान हुआ कि नहीं? 1.5 घंटे का समय खराब हुआ, टेंशन हुआ, फिर पैसे भी नहीं मिल पाए आपको समय से। तो असेसमेंट ना करें जब तक पूरा परखे नहीं। मुझे कोई बोल दे कि फला आदमी सामने वाला अच्छा है या बुरा है, मैं तो उसको जानता नहीं, मैं उसकी नजरों से, उसके विद्या, अब उस व्यक्ति की कितनी शिक्षा है, कितनी समझ है, जीवन का कितना अनुभव है, उसके आधार पर मैं आकलन करूंगा। मेरा तो आकलन हुआ नहीं, मैंने तो आकलन किया नहीं। इसलिए कभी किसी व्यक्ति के बारे में सुनना ही नहीं बिना जाने। वो कोई कह देगा ऊपर गंदा आदमी, मैं क्यों मानूं? मैं तो देखा ही नहीं। कोई कह देगा बहुत अच्छा आदमी, मैं क्यों मानूं? मैं तो देखा नहीं। पहले से हर चीज को जाने। असेसमेंट से हर समय आप फेल होंगे, जीवन में कदम कदम पे फेल होंगे। बिना समझे ही मैंने मान लिया ऐसा होगा, अनुमान, बेमतलब का अनुमान, अनुभव इतना सा नहीं, अनुमान इतना बड़ा लगा लेते हैं। ऐसा गलती करते हैं रोज, पहले ही निर्णय ले लेते हैं वो ऐसा होगा। निगेटिव निर्णय होते हैं ज्यादातर। मेरी बात नहीं मानेगा तो बिल्कुल नहीं मानेगा, आज मैं जाऊंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, पक्का होगा, आज मैं लेट हो जाऊंगा, लेट होंगे, मेरा काम नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। लेकिन इसी उल्टा कर दे, आज मेरा काम बनेगा, जरूर होगा, मैं हर बाधाओं पार करूंगा, जरूर पार करेंगे, परीक्षा में पास होऊंगा, जरूर पास होऊंगा। मान्यता बदलें, आप अपने कंसेप्शन को बदल डालें। तो कभी कोई चीज एसेस मत करो, पूर्वानुमान मत लगाओ कि ये खराब होगा, अच्छा होगा। अब लोग कहते हैं विवाह करूंगा, उसके बाद ये समस्या उत्पन्न हो जाएगी। मैं कहता हूँ वहां से समाधान भी तो उत्पन्न होगी। अभी एक कमाने वाले दो मिलकर कमाओगे, एक नए लोग आएंगे तो नई अवसर भी आएंगे, वहां पे नए ढंग का वातावरण भी बनेगा, आपको कुछ सहयोग भी मिल सकता है। समस्या क्यों माने?
जिंदगी समस्या और समाधान नहीं, जिंदगी तो सहज जीने की प्रक्रिया है। तो मैं वीडियो लंबा ना करते हुए इतना कहना चाहूंगा, कभी किसी को एसेस ना करें। ये मेरा दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट, निगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज आर सप्लीमेंट्री फॉर ईच अदर। देखिए, नकारात्मकता और सकारात्मकता एक दूसरे के पूरक है। दोहरा रहा हूं, नकारात्मकता और सकारात्मक दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक के बिना दूसरा है ही नहीं। यदि दिन नहीं है तो रात का, यदि दुख नहीं तो सुख का मजा का, यदि प्यास नहीं है तो तृप्ति का, यदि चैन नहीं है तो कष्ट का अनुभव कैसे हो। दोनों जरूरी है। यदि आतंकवादी ना हो तो सेना की वैल्यू क्या, अपराधी ना हो तो पुलिस का मतलब क्या, यदि मूर्ख ना हो तो विद्वानों का महत्व क्या, यदि समाज में लड़ाई झगड़े उपद्रव ना हो तो कोर्ट कचहरी में वकील और जज को पूछेगा, यदि घर में झंझट ना हो, आपस में दुख परेशानी ना हो, तो जो आध्यात्मिक लोग हैं उनकी जरूरत कैसे हो। प्रकृति ने सब व्यवस्था कर रखी, बस हमें क्या करना है कि दोनों वैल्यू को समझ लेना, स्वीकार कर लेना, उसको देखना है कि दोनों वैल्यू कहीं ना कहीं एक दूसरे पूरक है। दिन इसलिए है कि रात है, यदि रात नहीं होगा तो दिन का क्या मतलब है, कोई जानेगा नहीं दिन क्या होता है। यदि पीले फूल नहीं होंगे तो उजले फूल को कौन जानेगा ये उजला भी कोई चीज होती है, सब कुछ उजला ही है। यदि आप मान लें चोट नहीं होगा, किसी को दर्द नहीं हुआ कभी, तो उसको आराम का भी कैसे पता चलेगा। दर्द है इसलिए आराम है। हानि नहीं होगी तो लाभ का कैसे पता चलेगा, और लाभ नहीं होगा तो हानि का कैसे पता चलेगा। एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ऐसा ही दुनिया है। आप पहले तृप्त है मिठाई खा के, फिर मिठाई का महत्व क्या, फिर कोई बोले मीठा खाओ, आप कहें नहीं खाऊंगा, लेकिन आप पहले मिर्ची खा चुके हैं, मुख में तीखा लगा हुआ है, नमकीन खा गए, तब एक मिठाई खाएंगे तो बड़ी सुखदायी तृप्ति देगी। इसका मतलब है नकारात्मक सकारात्मकता दोनों वैल्यू इस संसार के लिए जरूरी है। एक को रिजेक्ट किए बिना दूसरा नहीं जी सकता, एक को रिजेक्ट करके दूसरा नहीं रह सकता, दोनों जरूरी है। राम है इसलिए कि रावण था, नहीं तो राम की क्या मर्यादा। रावण है इसलिए राम है, कंस है इसलिए कृष्ण, पाप है इसलिए पुण्य। पापी नहीं होगा तो पुण्यात्मा को कैसे पता चलेगा, फिर तो सब पुण्यात्मा ही है। तो ठीक है, ये तीसरा वैल्यू है, आप इसको समझ लें। अब चौथा है डोंट बिकम फुटबॉल्स ऑफ अदर्स थॉट। देखिए बहुत अच्छा है, इसको समझ ले, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा इसका जीवन में। कभी किसी के विचारों का फुटबॉल मत बनो। स्टूडेंट के लिए खास करके, आप दूसरे के विचारों से कब तक अपने आप को बदलते रहेंगे। आप 100 लोगों को जानते हो, 100 लोग आपको कुछ ना कुछ अलग ढंग के अपने मत के अनुसार सलाह देंगे। यहाँ आएंगे तो यहीं पे 5 डिजाइन बताने लगे। तो चौथा सूत्र क्या निकला, कभी किसी के विचारों का फुटबॉल ना बने। किसी के वजह से, किसी के कहने से आप हर चीज बदली ना करें। आप देखें अपने आप को। एक कहते हैं कि जब गाड़ी चलाने ड्राइवर बैठता है ना, तो पहले स्वयं को देखता है, फिर गाड़ी को देखता है, फिर रोड देखता है, लोड देखता है। तो अब ड्राइवर अपने हिसाब से गाड़ी चलाना चाहिए। ये नहीं बगल में कोई बैठ गए बोले जी लेफ्ट लो राइट लो, पागल हो जाएगा। अपने विचारों पे दृढ़ रह के कोई काम करें, गलती हो सही हो, गलती होगा तो अनुभव मिलेगा, सही होगा तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। नहीं तो एक बड़ी अच्छी कहानी बताते हैं कि एक आदमी अपने बच्चे सहित, एक मोटरी भी थी उसके पास, कोई बैग था, और सहित एक गधे को लेके चला, खुद भी बैठ लिया, बच्चे को बिठा लिया और वो थैला भी रख लिया उस पे। अब लोग, एक गांव से निकला तो लोग कह रहे हैं कि देखना ये गधा मारेगा, देख जरा सा, इतना इतना ये जाहिल है, इतना मतलब पापी है और इतना क्रूर है, ये गधे के ऊपर खुद ही बैठा, बच्चे को बिठा लिया, मोटरी भी रख लिया, और ये गधा परेशान है। फिर क्या किया उसने, खुद उतर गया, सबको उतार लिया, गधा को फ्री कर दिया। लोग कह रहे देख कितना मूर्ख है, गधे को फ्री कर दिया, खुद गधा बना पड़ा है, माथे पे पोटली रख रखा है, भार ढो रहा है।
बच्चे को बिठा दिया तो लोग कह रहे हैं देखो बेटा कैसा है, बाप को पैदल चला रहा है और खुद जो ऊपर बैठ गया। बाप ऊपर बैठ गया, लोग कह रहे हैं देखो कैसा बाप है, बच्चे को नीचे छोड़ दिया खुद ऊपर बैठ गया। ये लोग आपको जीने नहीं देंगे। कुछ भी काम करेंगे लोग अपने हिसाब से नुक्स निकालेंगे, गलतियां निकालेंगे, अच्छाई निकालेंगे। उनके शिक्षा पे डिपेंड करता है, समझ पे डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है कि आपका अच्छा हो गया, 10 लोग कहने आगे देखा मैंने पहले कहा था तेरा अच्छा होने वाला, तेरे साथ भी हो। और बुरा हो गया, देखा मैंने पहले कहा था तू तो फेल होने वाला। तो इतना झंझट करने की जरूरत नहीं है, अपने हिसाब से काम कर। किसी के विचारों को फुटबॉल मत मनोरे, एक लात इधर से मारे वो इधर, आप बीच में फंस जाओ। अपने विचारों को दृढ़ करके अपने कर्म करते जाओ। ऐसे तो कोई काम ही नहीं कर सकता। 100 लोग रोज सैकड़ों टिप्पणी करेंगे, वो क्या करेंगे, पागल हो जाए। अब अंतिम पॉइंट, अंतिम नहीं, 5वां पॉइंट, एक्सेप्ट द पीपुल एज दे आर। 5वां पॉइंट है, मैं 2-3 बार दोहरा देता हूं, स्वीकार भाव रखें, स्वीकार करना सीखें। एक्सेप्ट द पीपुल, प्लेस, थिंग, एटमॉस्फेयर, कंट्री और लॉ ऑफ नेचर एज दे आर। मतलब हर चीज को इसे स्वीकार करें जैसा हुआ है, वैसे ही देखें जैसा हुआ है। अपनी मर्जी से कुछ लगा के ना देखें, अलग से कुछ स्वीकार ना करें। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। उसमें कहते हैं ना कि उसमें कुछ ये ना लगाए कि ऐसा प्रीफिक्स होना चाहिए, सफिक्स होना चाहिए। वो जैसा है मैं स्वीकार, मेरा बच्चा जैसा है मैं उस नहीं चाहता उसमें बेमतलब की चीज। ऐसा होता, वैसा होता, वैसा होता, वैसा होता। मेरे घर में जो भी रिश्ते नाते हैं वो जो हैं सो हैं, बस वो अच्छे हैं, जैसे भी हैं सही है। वही यही नियम है प्रकृति का। एक घर में अगर 6 लोग हैं और 6 एक ही विचार के हो गए तो 6 दिन नहीं जी पाएंगे। 3 लोग हैं, 3 लोग एक ही विचार के हो गए, 3 दिन भी ना जी पाए। अलग अलग विचार का मतलब है कि 6 नई चीजें आपके घर में, 6 अलग ढंग की बातें हैं, 6 अलग कोण से सोचने वाले लोग हैं, अलग अलग चीजों के शौकीन हैं। एक को कुछ अच्छा पसंद है, एक को कुछ अच्छा पसंद है, तो 6 अच्छी चीजें पसंद है। एक आदमी एक गुण का है, एक आदमी एक गुण का, एक आदमी एक गुण का है, तो 6 नए नए गुण है उसके पास, 6 नई विद्युताएं हैं। एक अच्छा लिख सकता है, एक अच्छा बोल सकता है, एक अच्छा काम कर सकता है, एक अच्छा मैनेज कर सकता है, एक अच्छा खेती कर सकता है, एक अच्छा बिजनेस कर सकता है, एक जॉब कर सकता है। देखो 6 चीजें नहीं। तो जो जैसे उसको इसे स्वीकार करना। इसको थोड़ा और एलोबरेट करूंगा। हम लोग क्या करते हैं आपस में कि हर चीज में कुछ ना कुछ कमियां निकालते हैं और उसको उस रूप में स्वीकार नहीं करते जैसा हुआ। मेरी पत्नी ऐसी क्यों, ऐसा होना चाहिए। मेरा पति ऐसा क्यों, ऐसा होना चाहिए। मेरे बच्चे ऐसा क्यों, ऐसा होना चाहिए। हमें हमेशा तुलना ही करते रहते हैं। वो अपना संस्कार और क्वालिटी लेके पैदा हुआ है, वो ऐसा ही रहने वाला है। आपने 20 वर्ष 30 वर्ष देखा होगा, लोग बदली करते रहे, उसके आदतों को सुधारने में लगे, सुधरा नहीं, सुधरेगा उसके आत्म जागृति से। यहाँ तक कि लोग दारू शराब भी नहीं छोड़ते, चाहे कितना बोलते हो। छोड़ते कब है, जब उनको कोई बड़ा रोग हो जाता है या कोई ऐसा गुरु मिल जाता है जिसके सानिध्य को पाके अपने आप को निखार लेते हैं, दूर छूट जाते हैं। कोई मित्र मिल जाता है, वो भी प्रेम और भय, 2 ही कारक वहां पे काम करते हैं। तो जो जैसा वैसा ही स्वीकार करना, ये 5वां सूत्र। उसमें बदलाव की कोशिश ना करें, नहीं तो दुख देगा। फिर संघर्ष करते रहेंगे, रोज शिकायतें रहेंगी, डेली जो है झगड़े रहेंगे, उसका फिर मुंह न देखने का दिल करता है, आपस में रोज बैमनस फैलता है। तो एक्सेप्ट द पीपुल एज दे आर, एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर, एक्सेप्ट द सिचुएशन एज दे आर। जो है सो है, एक्सेप्ट देम। जहां स्वीकार होता है तो पता है सब अपना हो जाता है। अपना पराया में भेद क्या, अपने को हम स्वीकार करते हैं, पराया को स्वीकार नहीं करते। एक किसी ने एक गुरुजी से पूछा कि अपने अहंकार को कैसे खत्म करें। उन्होंने कहा खत्म नहीं करना है, अपने ईगो को मिटाओ मत, बड़ा करो, विराट करो। ये मेरा घर, ये हम सबका घर। ये मेरा देश, ये हम सबका देश। ये मेरी दुनिया, ये हम सबकी दुनिया। बस मेरा को मैं और मेरे से निकल के हम सबका बना दिया। अहंकार तो वही है, हमने उसको विराट बना दिया। हमने अपनापन बढ़ा लिया। भ्रष्टाचार क्यों फैलता है, अपनापन की कमी से। अपनापन नहीं होता, पराया समझते तो उसके लूटपाट करते हैं, गलत काम करते हैं उसके साथ। हमने अपना मान लिया, अब कुछ रहा ही नहीं उसको लूटने का। हमने अपनी माँ मान ली, किसी बहन मान लिया, हमने कुछ ऐसी चीजें
रिश्ते में मान लिया, अब वो हमारे लिए पराया रहा नहीं, उसके प्रति कोई ऐसा नफरत द्वेष का भाव रहा ही नहीं, हमने अपना मान लिया। अपनापन को बढ़ाना ही उपचार है, स्वीकार है, हमने स्वीकार किया वो मेरा अपना ही है। दोष है तो दोष तो होगा ही, मनुष्य है, कुछ कमियां रहती सब में, कुछ खूबियां भी, हम खूबियां पकड़ लें, कमियां छोड़ देंगे, हो गया। अब छठा पॉइंट और लास्ट पॉइंट, मैं एक बार सबको एक एक शब्द एक एक लाइन बोल दूंगा। लास्ट पॉइंट, प्रकृति की नैया में बैठ लो और बह जाओ। प्रकृति का एक नियम है, प्रकृति ने सबको जिम्मेदारी सौंपी। मैं अभी जिंदा इसलिए हूं क्योंकि प्रकृति की इच्छा है। भगवान ने संसार बना के नेचर से उसको बांध दिया, नेचर हम सबका कमांडर होता है। यह प्रकृति की इच्छा है मैं अभी जीवित रहूं। हर दिन 3 लाख लोग तक इस संसार से विदा हो जाते हैं और कई लाख लोग आ भी जाते हैं, प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार आ रहे हैं। मेरी जरूरत है इसलिए मैं हूं, और मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूं इस संसार में, मुझे किसी ने भेजा और अपनी मर्जी से जाऊंगा भी नहीं। वो जिस दिन चाह लेगा नेचर, उस दिन हमें लेके चला जाएगा। ईश्वर ने नेचर को ये जिम्मेदारी दी। तो प्रकृति की नैया में बैठ लो और बह जाओ। वामपंथी नहीं बनना है, कम्युनिस्ट नहीं बनना, कुमार्गी नहीं बनना, अधर्मी नहीं बनना, पापी नहीं बनना, सत्य मार्ग का पथिक नहीं बनना। न्याय, धर्म, सत्य, प्रेम, प्रकृति के धारा की ओर बढ़ना है, उसकी नैया में बैठ लो। प्रकृति अपने आप सब संभाल लेती है। जो चीजें उपस्थित हो गई ना, प्रकृति ने जो फेंक दिया हमारे तरफ, उसमें ये देखो मुझे क्या अवसर छुपा है। अगर कोई दुख फेंक दिया तो दुख भी एक अवसर है। अब एक मेरी भाभी गुजर गई थी, मेरे चचेरे भाई ने कहा कि अब मैं कैसे रहूंगा, कैसे। मैं बोला कोई बात नहीं, आपने 20-30 हजार रुपये हर मंथ खर्च हो रहे थे, वो पैसे बच जाएंगे। इतना दुख झेल रहे थे, 4 साल से किडनी डिजीज थी, परेशानी थी, बार बार दुख, आखिर छूटना तो था वो शरीर। साल 6 महीने और जी लेते तो क्या हो जाता। स्वीकार तो आपको करना ही पड़ेगा, आखिर 13वीं किस लिए की जाती, स्वीकार ही करने के लिए। भाई अब मान लो कि अब सब कुछ छूट गया, अब वो नहीं रहे। तो ऐसे ही जीवन में प्रकृति की एक व्यवस्था है, एक समय और पिछले कर्मानुसार एक नियम से वो आपके साथ एक दिन छूटेगा। जैसे आपका हिसाब किताब उसके साथ खत्म होगा, छूटेगा। तो स्वीकार करना, प्रकृति की नैया में बैठ के बहना, मतलब आपको ताकत नहीं लगानी है। प्रकृति की नैया में बैठना मतलब हमने ढीला छोड़ दिया है, अब जो हो रहा है हो रहा है। प्रकृति के नैया के खिलाफ जाना है, प्रकृति कानून के आपने मुट्ठी बांधे, जबरदस्ती कर रहे हैं। ध्यान रखना, नहीं धारा के खिलाफ कोई बह नहीं सका है, वो टूट जाएगा, बह जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कौन इतना शक्तिशाली है जो ये प्रकृति के कानून के खिलाफ चल सके। बड़े बड़े लोग आए इस संसार में, 1-1 फीट की जगह 3-3 हजार श्मशान बने पड़े, 1-1 फीट, इतने अरबों खरबों लोग आए, उतना तो गिनती भी नहीं कर सकते आप। 2 अरब वर्ष की सृष्टि है, लगभग 1 अरब 97 करोड़ अगर जोड़ा जाए, प्रॉपर इसकी गणना है, पूरी गणना कैलकुलेशन। आप हवन करते हैं, संकल्प लेते हैं तो कहते हैं भारतवर्ष से आर्यावर्ते देश अंतर्गत, और उसमें फिर सारा वैवस्वत मंत्र, अष्टादश स्थित में कलयुगे कली प्रथम चरण, उसका जोड़ दो तो आप सारा निकल आता है कि कितने करोड़ वर्ष की सृष्टि है। लगभग 1 अरब 97 करोड़, यानी 2 अरब वर्ष की सृष्टि में कौन कह सकता है कितने अरब लोग आएंगे। तो प्रकृति की नैया में जो बैठा उसका जीवन सहज हो जाता है। प्रकृति जो देती वो स्वीकार कर लेता है। आज नमक रोटी है, स्वीकार है, कल घी और खोया है, स्वीकार है, दोनों में उसको कोई विरोध नहीं। आज नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, कभी घृत खाना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना, जो है एक्सेप्ट है। तो उसमें क्या है, प्रकृति की नैया में बैठ के छोड़ दो अपने आप को, जो भी प्रकृति देती है उसमें एक अवसर मान के अपने आप को खपा दीजिए, वो भी एक अवसर है। देखिए जो प्रकृति की नैया में बैठा, प्रकृति कई बार परीक्षा लेती है। अब जैसे मेरे सामने कोई ऐसा सिचुएशन उत्पन्न हो जाए, लेकिन वो परीक्षा में पास हुए भी ना, मैं कीमती भी तो नहीं बन सकता। प्रकृति के नेचर के परीक्षा में पास करने के बाद मनुष्य कीमती हो जाता है, उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि परीक्षा है, पास कर करके मनुष्य अनुभवी हो जाता है। आपके सामने दुख और चुनौतियां नहीं आएंगी तो आपको अनुभव भी नहीं होगा। एक बच्चा है, वह 20,000 रुपये कमाता है और एक बच्चा है वो 80,000 रुपये कमाता है। क्या अंतर है? अंतर इतना ही है कि जीवन के कठिन
परिस्थितियों में वो अधिक परीक्षा पास कर चुका, उसके बाद अनुभव हो गया, अब वो आसानी से निकल सकता है, बड़े बड़े सिचुएशन को डील कर सकता है। और वो 20,000 वाला है, उसके पास अनुभव नहीं है, अभी नव सीखुआ है, वो न्यू लर्नर है, इसलिए उसका वेतन कम है। बस यही समझ। जो भी मेरे सामने पत्थर आ गए, पत्थर बाधाएं नहीं, उस पत्थर से हम स्टेप बना लेंगे, स्टेयर बना लेंगे, सीढ़ी बना के मुझसे पार हो सकते हैं। दीवार आ गई, दीवार बाधा नहीं, वह दीवार से हम छलांग लगाना सीख लेंगे। दीवार की वजह से चुनौतियां ना आए तो जीवन का महत्व क्या है? चुनौतियां ही जीवन को महत्वपूर्ण, कीमती बनाती, उन्नत बनाती। कठिनाइयां ही अवसर होती है, हर कठिनाई एक अवसर लेके आती है, उसको समझना सीखे। तो छठा जो सूत्र है वो बहुत कीमती है कि प्रकृति की नैया बैठो बह, जो प्रकृति देती है स्वीकार करो। आज दुख दे रही है, स्वीकार करो, कल सुख दे रही है, उसी में बैठ लो, और पागल नहीं होना। दुख में घबरा गए, विचलित हो गए, और सुख में है अतिरेक हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ये दोनों सिचुएशन खतरनाक है। तो प्रकृति की नैया में बैठ के बहेगा, उसका जीवन बहुत सहज रूप से उपलब्ध होगा, उसके पास सेहत होगी, शांति होगा, प्रेम होगा, भाईचारा होगा, उन्नति होगी, समृद्धि होगी, सारे तरफ से उसके, कहते हैं ना, आठों सुख। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीसरा सुख चैत्रवान नर नारी, चौथा सुख बच्चे आज्ञाकारी, पांचवा सुख राज में पासा, राजनीति में समझ होना चाहिए, पकड़ होनी चाहिए, छठा सुख सज्जन का वास, आसपास सज्जन होने चाहिए, सातवां सुख संतोषी मन, आठवां सुख लगे हरि लगन, हमेशा हरि लगन में रहना चाहिए। अब अंतिम बात देखिए, ये जो संसार है ना, इसको दुखालय कहा गया है, इसको भवसिंधु कहा गया है, इसको दुखों का सागर कहा गया। यहाँ सुखी कौन है? कोई सुखी नहीं। जो जहाँ है वहीं तड़प रहा है, वहीं रो रहा है, वहीं परेशान है, वहीं संघर्ष कर रहा है। कोई नॉन तेल हल्दी के चक्कर में संघर्ष कर रहा है, कोई बड़े बिल्डिंग बनाने के लिए, कोई बड़े बड़े पुल निर्माण के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई प्रधानमंत्री बन के दिन रात मेहनत करना पड़ रहा है उसको, कोई साधु सन्यासी बन के भी दिन रात समाज कल्याण का काम कर रहा है। कोई भी यहाँ सुख नहीं है, ही नहीं, सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति, ये जो है ना, ये संसार, ये दुखालय है। यहाँ भगवान राम आए, क्या उनको सुख मिला? बन बन भटक रहे हैं, पत्नी से वियोग सह रहे हैं, राजा बन के सन्यासी का जीवन जी रहे हैं, उनके पिताजी तरफ तरफ के मर रहे हैं। अब जिसके गर्भ से भगवान का जन्म हो रहा है, वह बंदी बनी पड़ी है। आप याद करें, देवकी और वसुदेव जी बंदी बने पड़े। यहाँ कौन सुखी? भगवान कृष्ण देखो जीवन भर संघर्ष करते रहे, एक क्षण सुख नहीं मिला। यहाँ किसको सुख है? जो जहाँ है वहीं परेशान है। ये आप यदि इस संसार में सुख की कामना करते हैं तो पागल हैं। ये संसार ऐसा ही है, दुखमय है। सुख तो आता है क्षण भर, ऐसे झलक दिखला के फिर निकल जाएगा। फिर लोग 10-10 साल काट देते उस छोटे से सुख की आशा में, फिर तब जाके थोड़ा मिलता है, फिर निकल जाता है। खारे पानी के समुद्र में खड़े होकर कभी मीठे शरबत की कामना नहीं करनी चाहिए। ये संसार खारा समुद्र है, यहाँ सब संघर्ष कर रहा है, बच्चे से बुजुर्ग तक सब कोई यहाँ संघर्ष कर रहा है, कोई वहाँ। आप देखेंगे सब कहीं न कहीं अपना अपना संघर्ष में जी रहा है। उम्र हो जाता है, किसी नाथ में दर्द, घुटने दर्द, कमर दर्द, ये सब शुरू हो जाता है। उम्र कम रहती, जवानी रहती, तो कमाने का संघर्ष, रिश्ते बनाने का संघर्ष, जीवन में तमाम ऊंचाई चढ़ने का संघर्ष, ये जीवन संघर्ष। कई बार संघर्ष अपने लिए होता है, कई बार अपनों के लिए होता है, कई बार संसार के लिए होता है, कई बार दैहिक और दैविक दुख आ जाते हैं, कई बार आध्यात्मिक दुख आ जाते हैं। राम ने सबको सुख दिया, राम राज दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज कहू नहीं काहू ही व्यापा। राम राज में किसी को दैहिक दैविक भौतिक दुख नहीं होता। जो दैविक दुख है उसको कहते हैं कि आंधी तूफान वर्षा उल्का भूकंप, ये सब आ गया, वो दैविक दुख है। दैहिक दुख क्या है? कुत्ते ने काट लिया, एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गया, नहीं चाहते हुए भी कुछ अनहोनी घटना हो गई, ये सब दैहिक दुख। आध्यात्मिक दुख क्या है? शरीर का दुख, उल्टी दर्द, जुकाम बुखार, लीवर सोराइसिस हो गया, किडनी फेल हो गई, ये सब आध्यात्मिक दुख है। और एक और आध्यात्मिक दुख है, वह है मन का दुख, चिंता, शोक, तनाव, डिप्रेशन, अलगाव, मन में
हिंसा, नशा, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, मन में उथल पुथल, क्रोध, काम, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये तीनों प्रकार के दुख इस संसार में उपलब्ध है। ये संसार दुखालय है। इसमें एक ही उपाय है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। एक उपाय है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतरे पारा, राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। रामायण में एक श्लोक है, जही विधि हो ही नाथ हित मोरा, करहु शुद्ध बेग दास मैं तोरा। जिस विधि से मेरा कल्याण हो वही करो प्रभु। तो अब सौंप दिया है जीवन का संभार तुम्हारे हाथों में। सबसे अच्छा है प्रकृति को सौंप दो, उसकी नैया में बैठ के पार लगा लो। तो मैंने 6 स्वर्णिम सूत्र बताए, बड़े गजब के हैं सब। अगर इसको थोड़ा थोड़ा समझ लिया जाए तो मानव का कल्याण हो सकता है। थोड़ा थोड़ा भी कर ले 10-20%। पहला था ऑलवेज लिव इन प्रेजेंट, हमेशा वर्तमान में जिए। दूसरा था डोंट एसेस एनीबॉडी एनीथिंग, किसी चीज को एसेस ना करो, अनुमान आकलन ना करो जब तक पूरी तरह जान नहीं। तीसरा सूत्र है नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू की सप्लीमेंट्री फॉर ईच अदर, नकारात्मकता सकारात्मकता दोनों साथ ही चलेंगे, एक के बिना दोनों अधूरा है, एक है इसलिए दूसरा है, तो ये दोनों को ही स्वीकार करना पड़ेगा। ये है ना प्रकृति द्विध्रुवीय है, ये मान लो सकारात्मक या नकारात्मक है, जब भी इसको स्वीकार करना दोनों रूप में स्वीकार करना है। ऐसा हो नहीं सकता कि सिर्फ एक चीज आपको मिलेगा, जीवन मिलेगी प्रकृति में, मृत्यु मिलेगी, हानि मिलेगी तो लाभ भी मिलेगा, चढ़ाई कहीं या पहाड़ी पे उतराई भी होगा, कहीं सुख है तो कहीं दुख है, कहीं प्रकाश है तो कहीं अंधकार है। जीवन ही द्विध्रुवीय है पूरी तरह, 2 पार्ट में। एक डंडा ले लिया और आप एक भाग पकड़ लिए, दूसरा भाग भी तो आपको ही पकड़ना है। नए कपड़े हमने पहन लिया तो पुराना कौन पहनेगा? तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू आपको मिलेगा ही, प्रकृति का कानून है। और डोंट बिकम फुटबॉल ऑफ अदर्स, किसी के विचारों का फुटबॉल मत बनो। अपने विचार से, अपने शिक्षा, अपने विवेक से सलाह ले लो, लेकिन अपने हिसाब से काम करो और एक्सेप्ट द पीपुल एज दे, जैसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द वैसे ही मिलेंगे। 6000 10,000 साल पहले की, 1 लाख वर्ष पहले किताबें पढ़ो, वेद तो बताते कई करोड़ पहले वर्ष, उस समय की पढ़ो, उपनिषद पुराण पढ़ो, ऐसे ही लोग होते हैं जैसे आज है ना, ऐसे ही थे। ऐसा नहीं था पिछला जमाना बहुत अच्छा था, आगे बहुत खराब आ जाएगा, अभी बहुत, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ही दुनिया होता है, ऐसे ही लोग हर काल में रहे। आज टेक्नोलॉजी का जमाना, पीछे टेक्नोलॉजी कम थी, उस समय अपने हिसाब से जीते थे, लेकिन अच्छे बुरे लोग हमेशा होते, चोर बेईमान पहले भी थे, आज भी अच्छे लोग, आज भी पहले भी थे। ऐसा नहीं था कि पहले तो सब धर्मात्मा थे, आज सारे पापात्मा हो गए, ये ऐसे ही चलता है संसार, हमेशा एक्सेप्ट करो, ऐसे ही रहता है। और लास्ट जो थिंग है, छठा सूत्र है, वह है प्रकृति की नैया में बैठ के बह, प्रकृति अपने आप पार उतार देगी, आपको संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं, आप उसके खिलाफ ना जाओ। वामपंथी और अधर्मी पापी नहीं बनना, हमेशा धर्म के मार्ग पे चलना है। और कुछ समझ नहीं आता तो महापुरुष ये गता पंथा, भगवान ने पहले वेद रचे, उपनिषद रचे, फिर भी मनुष्य नहीं पढ़ा, समझ में नहीं आया, तो उन्होंने खुद शरीर धारण किया, लीला करके दिखाया कि देखो तुम वो नहीं समझ पा रहे हो किताब से की बातें, तो मेरे लीला से समझ लो कैसे जीवन जीना चाहिए। भगवान राम आए, कृष्ण आए, बुद्ध आए, महावीर आए, ये सब तो अवतारी पुरुष, इन्होंने सिखा तो दिया जीवन जीने को। उन्होंने ये भी सिखाया कि कहाँ शस्त्र की जरूरत है, कहाँ शास्त्र की जरूरत होती है, कहाँ आपको कैसी नीति अपनानी चाहिए, सभा में कैसी नीति, युद्ध क्षेत्र में कैसी नीति, आत्मा का विज्ञान क्या है, जीवन विज्ञान क्या है, शरीर क्या है, मन क्या है, उन्होंने सब कुछ खोल के समझा दिया। तो आपके पास मैनुअल किताब भी है और उसका चलचित्र भी है, सिनेमा भी है, भगवान ने दोनों रूप में दिखाया। जब कुछ समझ में नहीं आया तो भगवान का मार्ग पकड़ो, भगवान ने क्या सिखाया, भगवान ने जो सिखाया है वही मार्ग है। महापुरुष ये गतासु पंथा, महापुरुष जिस मार्ग से चल चुके वही मार्ग है उत्तम, और दूसरा मार्ग ही नहीं। तो जब समझ में आए तो शास्त्र हैं और भगवान की लीलाएं हैं, और समझ में आ जाता है तो अपने घर में बढ़े चलो। धन्यवाद। ओम सदा आपका कल्याण हो। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय।